हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि रेलवे के भर्ती के लिए छात्रों को बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। हम देखिए किस बात को लेकर के देने वाले हैं कि भारतीय रेल में 80,000 नए पद सृजन किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे? तो 80,000 नए पद सृजन किए जाएंगे, कि मतलब कि एक्स्ट्रा 80,000 नए पद सृजन करने की बात किया गया है रेलवे में। और क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि जो काम ठेके के बजाय, जितने भी सुरक्षा वाले काम होते थे वो ठेके के बजाय जो है अस्थायी कर्मचारियों से करने का निर्णय लिया गया है। देखिए इसमें डायरेक्ट दिया गया है क्या कि जो ठेके के बजाय रेलवे के अस्थायी कर्मचारियों से काम करने की वकालत किया गया है। और टोटल पदों की बात करते हैं, जो नए पद सृजन किए जाएंगे, पुराने पद नहीं, पुराने पद जो जिस तरह से चलते आ रहे हैं वो तो चलते ही आएंगे, लेकिन नए पद सृजन करने की बात किया गया है। आप देखिए क्या देखते हैं, वायरल नोटिस में क्या दिया गया है उसके बारे में हम जिक्र करते हैं कि वायरल नोटिस क्या है। ये जो आया हुआ है ये एक पेपर के कटिंग का है, जो कि हिंदुस्तान पेपर के कटिंग में आज के दिया गया है। और इसको देखते हैं कि किस तरह से क्या बताया गया है, पूरा डिटेल में इसके जानने की चर्चा करेंगे हम। रेलवे सुरक्षा में सबसे पहली बात हम देखते हैं रेल संरक्षण। कौन सा? तो रेल संरक्षण से जुड़ी कार्यों को ठेके के बजाय, देखिए डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया गया है, ठेके के बजाय रेलवे के अस्थायी कर्मचारियों से कराने की वकालत की गई है। आगे क्या बताया गया है? भारतीय रेल में 80,000 नए पद के सृजित होंगे। आगे क्या बताया गया है? पिछले 8 साल में पहली बार रेलवे बोर्ड ने नई परिसंपत्तियों के अनुपात में भारतीय रेल में नए पद के सृजन करने का पहल किया है। कितना? तो नए पद सृजन करने की बात किया गया है। मतलब कि जो पिछले से पद आते जा रहे हैं उसकी बात नहीं कर रही है, इसमें और नए पद एक्स्ट्रा जोड़े जाएंगे। और वे कौन सा पद जो हैं उसका जिक्र इसमें देखते हैं कि है या नहीं। आगे बात करते हैं। नई ट्रेन और मालगाड़ियों, नई रेल लाइनें, सेमी हाई स्पीड पर रेल चलाने के लिए ऑटोमेटेड सिग्नल सिस्टम, टक्कर रोधी नई तकनीक, मतलब कि कवच, विद्युतीकरण आदि के रख रखाव, मरम्मत और सुरक्षित ट्रेन परिचालन के लिए भारतीय रेल में 80,000 से अधिक नए पद के सृजन किए जाएंगे। कितने पद की बोला गया है? तो 80,000 पद की बात किया गया है, जो कि नए सृजन किए जाएंगे। देखिए नए सृजन करने की मतलब क्या है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी आते जा रहा है, आज जब नया टेक्नोलॉजी आएगा तो नए नए कर्मचारियों की ज़रूरत होगी। उस सीखे हुए टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए दूसरे कर्मचारी की ज़रूरत होगा। उसी लिए जो है 80,000 नए पद लाने की बात किया जा रहा है। देखिए इसमें क्या बोला गया कि सेमी हाई स्पीड रेल चलाने के लिए, तो उसके लिए नए पद सृजन किए जाएंगे। उसके बाद क्या बताया गया? ऑटोमेटेड सिग्नल सिस्टम जो लाने वाला है, ऑटोमेटेड सिग्नल सिस्टम लाने वाला है, उसके लिए नए पद आएंगे। उसके बाद देखिए टक्कर रोधी नई तकनीक, कांच कवच लगाने की बात किया जा रहा है, तो उसके लिए नए पद आएंगे। इस तरह से रेलवे बोलना चाह रहा है। आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट लाइन है मेरा। इसके अलावा भारतीय रेल में 61,529 खाली पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया दिसंबर 2024 तक कर ली जाएगी। देखिए ये तो बताया गया है कि दिसंबर 2024 तक 61,529 खाली पदों पर जो प्रक्रिया चल रही है दिसंबर 2024 तक कर ली जाएगी। ये तो संभव नहीं है, क्योंकि अभी सितंबर हो चुका है, अभी एग्ज़ाम लेने की कोई गारंटी नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर हो भी पाएगा तो ये चला जाएगा आपका 2025 में चला जाएगा, दिसंबर 2024 तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी उसका पीटी का ही एग्ज़ाम नहीं लिया गया है। तो कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो ये देखिए ये वाला जो है 2024 तक बोला जा रहा है कि दिसंबर 2024 तक एनी हाउ में पूरी तरह से प्रक्रिया कर ली जाएगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 से 3 से 4 महीना तक और एक्सटेंड हो सकता है, ऐसा इसमें होने वाला भी है। आगे बात करते हैं। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विभाग में अधिकांश नए पद सृजन रेल संरक्षण बर्मा वर्ग में किया जाएगा। इसमें प्रमुख रूप से सिग्नल एंड टेलीकॉम, देखिए कौन कौन से में बोला गया है? सिग्नल एंड टेलीकॉम में, सिविल इंजीनियर में, इलेक्ट्रिकल रोलिंग स्टॉक में, इंजन में किया जाएगा, वर्कशॉप में किया जाएगा, लोको शेड में किया जाएगा। उसके बाद ट्रैफिक में ट्रेन परिचालन के लिए किया जाएगा, मैकेनिकल कोच आदि विभाग में पदों का सृजन किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वे CEO सतीश कुमार ने वित्त मंत्रालय को लिखे पत्र में उल्लेखित किया है कि रेलवे
ट्रैक, पुल, कोच, सिग्नल आदि का मरम्मत कार्य आउटसोर्सिंग मतलब कि ठेका पद्धति से कराना व्यवहारिक नहीं है। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या बोला गया है कि जिस तरह से रेलवे जो है ट्रैक का काम करवा रही है, पुल का काम करवा रही है, कोच का काम करवा रही है, सिग्नल का काम करवा रही है, जो मरम्मत और आउटसोर्सिंग मतलब कि ठेका कार्य से कराने का व्यवहारिक नहीं है। जो रेलवे के जो चेयरमैन है वो डायरेक्ट रेलवे के चेयरमैन जो है वो डायरेक्ट इस बात को रख दिए हैं कि रेलवे का काम जो है ठेका से कराना सही नहीं है। रेल संरक्षण से जुड़ी कार्यों को ठेका के बजाय रेलवे के अस्थायी कर्मचारियों से कराने की वकालत किया गया है। और रेलवे चेयरमैन जो बोले हैं कि जो ठेका की काम हो रही है उसके जो है अस्थायी कर्मचारियों से कराने से बहुत बढ़िया रिजल्ट आने की संभावना है। तो उसी को लेकर के 80,000 पद सृजन करने की बात किया गया है। कितना? तो 80,000 पद रेलवे में नए सृजन करने की बात किया जा रहा है। जो पहले से पद आते जा रहा है उसका कोई जिक्र नहीं है, वो तो अपने स्थान पे बना हुआ है। लेकिन जो नए पद आने वाले हैं उसमें 80,000 से ज़्यादा भी नए पद आने की बात किया जा रहा है, जो कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। और जो काम ठेका से होने वाला था वो ठेका के बजाय जो है अस्थायी कर्मचारियों से करने की वकालत किया गया है। मतलब कि इनका जो है मत दिया गया है कि हाँ रेलवे के जो काम है वो अस्थायी कर्मचारी से कराएं, ना कि आप ठेका से कराएं, जो कि ये सब रेलवे के संरक्षण के लिए सुरक्षित नहीं है ठेका का काम। ये जो रेलवे का चेयरमैन का अपना स्टेटमेंट है। आगे बात करते हैं हम। देखिए इसी तरह से एक वायरल नोटिस में पिछले में भी आया हुआ था कि रेलवे में विभिन्न पदों में बढ़ने का असर का संकेत हमने आपको बताया था कि संकेत क्या है। देखिए इसमें भी बताया गया था कि संकेत आपका जो है नए पद बढ़ने की आशा है, जो आपको हम बताएं कि कितना पद बढ़ सकता है। तो इसमें बात किया गया आपका कि 80,000 के आसपास पद बढ़ने की संभावना नहीं, नए पद सृजन होने की संभावना है। जो इसकी वैकेंसी अलग से प्रक्रिया कितना प्रक्रिया होगा उसका तो अभी बहुत टाइम है। आगे देखते हैं क्या कि 61,529 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। देखिए कितना हाउ ये सही हो सकता है। आगे बात करते हैं। वित्त मंत्रालय का स्टेटमेंट क्या है। वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा अधिकारी ने बताया कि 21 सितंबर 2016 को रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया। इसके बाद रेलवे में नए पद सृजन के लिए वित्त मंत्रालय से अनुमति लेनी होती है। देखिए हम वित्त मंत्रालय से अनुमति इसलिए लेनी होती है क्योंकि 2016 में जो था 21 सितंबर 2016 का जो था रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया था, जो कि फरवरी में आपका बजट पेश होता है। उसी में रेलवे बजट को भी आम बजट में विलय कर दिया गया। इसलिए नए पद सृजन के लिए आपको वित्त मंत्रालय का पत्र लिखना पड़ता है, अनुमति लेना पड़ता है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन व सीईओ सतीश कुमार ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा है। और रेलवे बोर्ड के सीईओ जो है सतीश कुमार है, उन्होंने पत्र लिख दिए हैं कि इतने पदों को नए पदों को सृजन किया जाए, क्योंकि आने वाले जितने भी टेक्नोलॉजी है उसको चलाने के लिए हमें और अधिकारी की ज़रूरत पड़े। और नए जिस तरह से पद सृजन होंगे तो वैकेंसियाँ आती रहेगी। आगे बात इसमें क्या किया गया है, जो हम आपको पहले बता चुके थे कि नए पद बढ़ने की आशंका है। तो लगभग 80,000 पद बताया गया है। जो इससे पहले भी एक वायरल नोटिस था जिसमें हमको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हमने जिक्र किया था। अब देखिए आपका जो है एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है, एनटीपीसी का फॉर्म आने वाला है। तो आप बारीकी से जाइए और एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई कीजिए। एक ग्रेजुएट लेवल है, एक नॉन ग्रेजुएट लेवल है। जो जिन बच्चों का देखिए हम एक बात बता दे रहे हैं आपको, पर्सनली बता दे रहे हैं कि जिन बच्चों का अगर डबल सर्टिफिकेट अगर एक ही टाइम में हो, वैसे बच्चे बहुत समझदारी से फॉर्म भरेंगे। या तो अन्यथा आप भरेंगे नहीं, क्योंकि अगर आपका आईटीआई और ग्रेजुएट अगर दोनों साथ में हो, अगर आईटीआई और ग्रेजुएट दोनों आपका साथ में हो, तो वैसे बच्चे जो हैं जो आईटीआई वाले पे फोकस करें, ग्रेजुएट वाले पे फोकस नहीं करें। देखिए आईटीआई वाले पे फोकस करने से कि आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। देखिए आईटीआई पे फोकस कीजिएगा तो आपको एएलपी धराएगा, टेक्नीशियन पकड़ाएगा, उसके बाद आप ग्रुप डी को पकड़ सकते हैं। लेकिन आप नॉन एनटीपीसी के चक्कर में अगर आप अपना ग्रेजुएट का भी डिग्री देंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने की आशंका हो सकती है। सो बी केयरफुल। जो बच्चे जो है डबल डिग्री वाले हैं वो सावधान रहें। आगे हम आपको बता दें
कि हमारा जो है एडिटोरियल करंट अफेयर चल रहा है इस चैनल के माध्यम से, आप इसको देखिए, जो कि आपको रेलवे में बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, टेक्नीशियन में बेनिफिट होने वाला है, BSPSCL में बेनिफिट होने वाला है, स्टेट एग्जाम, बिहार SSC सभी में आपको बेनिफिट होने वाला है एडिटोरियल करंट अफेयर का। और हम आपको बता दें कि जो हमारा रेलवे प्रीवियस ईयर का सेशन चल रहा है RRC 2022 का, पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो है RRC 2022 में बहुत टफ तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, और सटीक छोटे छोटे क्वेश्चन जो थे हम लोग भूल जाते हैं, उसको लेकर के आया गया है इसमें। तो आप इसको भी एक झलक देखिए और आप जो है अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप दीजिए। इसी तरह से हमारा जो है वीडियो आज का समाप्त होता है। और आपको बता दें कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़िए। थैंक यू।